Hey guys, welcome back to another video. So आज बात करते हैं on few financials and cover करते हैं the entire results and क्या opportunity and which NBFCs to avoid, right? तो सबसे पहले बात करते हैं on SBFC Finance, right? So SBFC is into your secured MSME है ना. इनके पास दो सेगमेंट से गोल्ड एंड लैप. लैप इज द मेजर सेगमेंट एंड आपका गोल्ड लोन जो है दैट इज रिलेटिवली अ स्मॉलर सेगमेंट. अब SBFC की जो मैनेजमेंट गाइडेंस थी दैट वाज अराउंड 5 to 7% क्वार्टर की ग्रोथ एंड दे वर एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रोथ. अब अगर मैं बात करूँ इसकी AUM ग्रोथ की तो ऑब्वियसली आपका 27% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ हुई है एंड 8% क्वार्टर ग्रोथ हुई है. सो ऑब्वियसली जो गाइडेंस थी वो अचीव हुई है. अगर मैं अब डिसबर्समेंट की बात करूँ तो आपका ईयर ओवर ईयर जो डिसबर्समेंट्स है दैट आर फ्लैट एंड 3-4% की आपकी क्वार्टर की ग्रोथ है. तो सबसे पहले तो आपका ये जो डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है दैट हैज बीन रिड्यूसिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 quarters and I don't know, management is not able to see any kind of stress on ground, but obviously इनके जो फिल्टर्स है राइट, जो इनके अंडर राइटिंग नॉर्म्स है उसके अंडर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं एंड इफ एनी काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग फॉर MSME लोन, सो ऑब्वियसली वो उसकी जो भी प्रोफाइलिंग है वो इन फिल्टर्स के थ्रू पास होती है एंड ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट अगर वो फिल्टर्स पास करती है तभी उसको जो है लोन सेंक्शन होता है. सो ऑब्वियसली ये ओवर लिवरेजिंग की प्रॉब्लम की वजह से अभी भी आपका ये जो सब 10 लाख वाला सेगमेंट है उन पर्टिकुलर कस्टमर प्रोफाइल्स में अभी भी थोड़ा सा एक्सेसिव लेवरेज बचा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो फिल्टर्स से जो पास थ्रू होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपकी जो ये लोन टू लॉग इन टू लोन कन्वर्जन होता है ये जो रेशियो है दैट इज डाउन फ्रॉम 42% to 36%. सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ऑन ग्राउंड कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा, बट बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सब 10 लाख वाला पोर्टफोलियो उसकी वजह से दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट टू डिसबर्स aggressively. So obviously they are kind of conservative at this point in time है ना. कंजर्वेटिवली इन्होंने अपना प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बढ़ा दिया जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट हैव गॉन अप एंड थोड़ा सा आपका अर्ली स्ट्रेस भी दिख रहा है इन DPD 1+ DPD बकेट. सो ऑब्वियसली 8.12% से आपका 9.18% के आसपास दिस पर्टिकुलर परसेंट हैज गॉन अप है ना. आपकी क्रेडिट कॉस्ट 25 करोड़ से 42 करोड़ आ गई है फॉर दिस पर्टिकुलर Q1 ओवर लास्ट Q1. सो ऑब्वियसली आपने प्रोविजनिंग बढ़ाई है ना, आपका थोड़ा सा अर्ली स्ट्रेस आपको दिखना स्टार्ट हुआ. ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज नॉर्मल बट वो फिल्टर से आपके पास थ्रू नहीं हो पा रहे हैं मेजर कस्टमर जो आपका सब 10 लाख वाला पोर्टफोलियो. सो लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड आपका ये डिसबर्समेंट में ग्रोथ कब पिकअप होती है, बिकॉज इफ अगर आप डिसबर्समेंट नहीं करोगे तो मेरी AUM में ग्रोथ नहीं आ पाएगी एंड ऑब्वियसली वो जो टारगेट्स आपने दिए हैं 5 to 7% क्वार्टर की ग्रोथ आई एम डाउटिंग कि वो कैसे अचीव करेंगे, बिकॉज अगले 2 क्वार्टर्स के लिए भी मैनेजमेंट इज गाइडिंग की जो आपका क्रेडिट कॉस्ट है जो 1.11% से 1.45% के आसपास आ चुका है ना फ्रॉम लास्ट Q1. सो ऑब्वियसली दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर ऑल्सो मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि अगले 2 क्वार्टर भी 1.4 से 1.5 के आसपास ही ये क्रेडिट कॉस्ट रहेगी. सो ऑब्वियसली अगले 2 क्वार्टर्स में भी आपको थोड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रेस दिख रहा है. सो व्हाट आई वांट इज नाउ कि आपका पहले तो ये डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ आना स्टार्ट हो और आपका ये जो एसेट क्वालिटी में अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस दिख रहा है ये थोड़ा नॉर्मलाइज हो, क्रेडिट कॉस्ट आपका थोड़ा नॉर्मलाइज हो. उसके बाद लेट्स एनालाइज की क्या होता है SBFC में. ऑब्वियसली मैनेजमेंट का जो पिछले साल का ब्रांच एडिशन था दैट वाज अराउंड 20-25 एंड अगर मैं बात करूँ इस साल का मैनेजमेंट हैज गाइडेड फॉर 10 to 15 ब्रांचेस. मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग कि आपका जो पहले 20-25 ब्रांचेस आपने खोली इसको अपन पहले एट ऑप्टिमम एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी पे लेके जाते हैं एंड उसके बाद अपन ब्रांच एडिशन पे काम करेंगे. सो लेट्स सी है ना, थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है मैनेजमेंट, थोड़ा सा कॉशियस भी इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड दे आर कंजर्वेटिव, दैट इज गुड. बट व्हाट वी नीड कि आप अच्छे से ग्रो करो है ना, आपके डिसबर्समेंट में ग्रोथ आनी चाहिए. एंड अगर मैं बात करूं रिलेटिवली भी तो ऑब्वियसली सब प्लेयर्स जो है आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस है ना, उनकी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है. सो अभी इसलिए अगर मैं रिलेटिवली बात करूं तो ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड NBFC साइड. अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारी कंपनीज है दैट आर ग्रोइंग वेरी वेल. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़ा सा SBFC को मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ है ना. एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स अगर इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है ना, आपके क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होते हैं, सो वी विल लुक बैक इनटू इट एंड फिर अगले क्वार्टर में देखते हैं कि हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग एंड उसके बेसिस पे वी विल टेक अ डिसीजन. अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी पे. सो अब बात करें अगर अपन आई फाइनेंस की
सो आई फाइनेंस का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल का मैं बैकग्राउंड दे दूं. सो ऑब्वियसली दे आर इनटू योर माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग. तो ऑब्वियसली माइक्रो एंटरप्राइज लेंडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल टियर 5, टियर 6, आपकी सेमी अर्बन, सेमी रूरल, रूरल एरियाज जो है जहाँ पे आपका इनफॉर्मल ट्रेड का कल्चर इज मच हायर, तो वहाँ पे आप जो है लेंडिंग करते हो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल लेंडिंग, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना. तो उन पर्टिकुलर सेगमेंट को आप लेंड करते हो जहाँ पे फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन कम है. फिर आपका जो है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ ट्रेड की अवेबिलिटी ज़्यादा है. सो उन पर्टिकुलर सेगमेंट में आप लेंड करते हो, राइट. ऑब्वियसली इनकी मेजर लोन्स है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स योर एमएसएमईज एंड आपका जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, जो ऑब्वियसली कुछ ग्रॉसरी शॉप चला रहे हैं, कोई स्वीट शॉप चला रहे हैं, कोई अपैरल क्लॉथिंग का शॉप्स वगैरह चला रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर लोगों को ये लोन देते हैं, राइट. अब ऑब्वियसली इनकी मेजर लोन्स जो है वो सिक्योर्ड है थ्रू योर लैप लोन्स, है ना, हाउसिंग लोन्स, एंड आपके सिक्योर्ड अगेंस्ट योर मशीनरी, जिनके बेसिस पे आपने उनको लोन दिया है. तो ऑब्वियसली मेजर पोर्टफोलियो इज योर सिक्योर्ड, बट आपका अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो भी, जहाँ पे आप ऑब्वियसली एमएसएमईज को योर वर्किंग कैपिटल दे रहे हो, इनवॉइस डिस्काउंटिंग दे रहे हो, राइट, एसेट परचेज के लिए आप लोन्स वगैरह दे रहे हो, तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड भी सिक्योर्ड भी. तो अगर मैं इनकी एयूएम की बात करूं तो ऑब्वियसली कुछ अराउंड 7300 करोड़ का आपका एयूएम है. अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो 28% से आपका एयूएम ग्रोथ की है, राइट. डिसबर्समेंट्स आर अप 22% ईयर ओवर ईयर. तो ऑब्वियसली ग्रोथ इज गुड. अब बात करूं मैं अगर एसेट क्वालिटी की, तो आपकी जीएनपीए, एनपीए आर कमिंग डाउन, तो ऑब्वियसली दैट इज गुड. अगर मैं पार एक्स की बात करूं, सो ऑब्वियसली एंटायर बकेट ऑफ लोन जहाँ पे आपका दैट आर फ्लोइंग, या फिर जहाँ पे आपकी ई डिफॉल्ट हुई है, तो दैट इज अराउंड 7.01% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. और ये ऑब्वियसली आपका ईयर की बात करूँ तो 8% से 7% पे आ गया है. और मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार एक्स का जो रेशियो दैट विल गो टूवर्ड 6.5%. तो ऑब्वियसली आपकी एसेट क्वालिटी है, जो टोटल नंबर ऑफ लोन्स है जो जहाँ पे डिफॉल्ट हो रहा है, वो उसका जो पोर्शन दैट विल बी रिड्यूसिंग. अब अगर मैं बात करूँ पार 30 की, तो पार 30 इज डाउन फ्रॉम 6.64% टू 6.07%. तो ऑब्वियसली आपका पार 30 में भी मॉडरेशन है. तो ऑब्वियसली आपका सबसे पहले, तो अगर मैं पार 30 की बात करूं, तो ऑब्वियसली जो 30 दिन से ज़्यादा लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं, उसमें आप रिकवरीज कर रहे हो. आपकी करंट बुक की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे आपकी एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी की मैं बात करूं, तो 99.2% है. सो ऑब्वियसली आपकी जो पुरानी 30+ वाली बुक है, वहाँ पे आप रिकवरीज कर रहे हो. आपकी जो करंट बुक है, वहाँ पे आप जो है अच्छे कलेक्शन से जो है स्लिपेजेस को कंट्रोल कर रहे हो. सो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, जो नए लोन्स है वो स्लिप कम हो रहे हैं, जो पुराने लोन्स है उसकी सफाई होती जा रही है. सो ऑब्वियसली यू आर एबल टू रिकवर. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपके कलेक्शन मेंटेन रहते हैं, आपकी ये जो 30+ वाली बुक है, वहां से आप रिकवरी अच्छी कर पाते हो, तो गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्रेडिट कॉस्ट विल कम डाउन, क्योंकि आपको कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, कम राइट ऑफ्स करने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली आपकी एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव. दूसरा, आपके निम्स में भी एक्सपेंशन होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये जो 30+ वाली बुक है, इस पे जो आपके इंटरेस्ट रिवर्सल होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर लोन है जो एनपीए हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो भी आपने इंटरेस्ट अक्रू किया है इसकी लाइफ लाइन में, है ना, ऑब्वियसली वो 0 से 30 और 30 से 60 और 60 से 90 और, तो इस पर्टिकुलर लाइफ में आपने जो भी इंटरेस्ट अक्रू किया उसको आपको रिवर्स करना पड़ता है, जो डायरेक्टली प्रेशर डालता है निम्स पे. सो ऑब्वियसली आपका निम्स भी एक्सपैंड करेगा, राइट. तो आपका कॉस्ट ऑफ फंड तो रिड्यूस होगा, यील्ड्स आपकी रिड्यूस होगी, है ना, इन प्रपोर्शन, बट आपका ये जो इंटरेस्ट रिवर्सल्स की वजह से जो रिडक्शन आएगा दैट विल बूस्ट योर निम्स, राइट. तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल improve because of reduction in your interest reversals. अब अगर मैं बात करूँ कॉस्ट टू इनकम, तो कॉस्ट टू इनकम आपको क्या बताता है, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. सो दैट इज डाउन फ्रॉम 53% टू 50%, राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सॉरी ईयर ओवर ईयर. और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करूँ तो 48% से 50 के आसपास चला गया. सो ऑब्वियसली दैट इज अ सीजनल थिंग, बिकॉज आपके डिसबर्समेंट्स थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं Q4 ओवर Q1, बिकॉज Q4 इज अ स्ट्रॉन्गर क्वार्टर. सो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ इनकम इज कमिंग डाउन. और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, आप अग्रेसिवली डिसबर्स भी करना स्टार्ट करोगे, एंड उसकी वजह से आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है दैट विल ऑल्सो कमिंग डाउन, बिकॉज आपकी इनकम विल बी मच हायर, तो आपका कॉस्ट टू इनकम विल बी कमिंग डाउन. अब मैं बात करूँ कोई इम्पैक्ट की बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस, तो ऑब्वियसली उनको कोई पर्टिकुलर
कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, बिकॉज सी दे आर इनटू माइक्रो एंटरप्रेन्योर लेंडिंग। तो यहाँ पे आपके जो भी एंटरप्रेन्योर्स को या फिर आपके एंटरप्राइजेस को लोन दे रहे हैं, दैट आर इनटू मोर डेली कंजम्पशन आइटम्स, राइट। ऑब्वियसली स्वीट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, ग्रोसरी शॉप्स हो गया। तो यहाँ पे आपका जो है डेली कंजम्पशन का बिजनेस है, जहाँ पे आपका डेली कैश फ्लोज आर कमिंग एंड ऑब्वियसली पीपल आर कंज्यूमिंग एवरी डे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ जो आपकी नीड की आइटम्स है, दैट यू हैव टू कंज्यूम, है ना, कंज्यूम, बिकॉज वेदर वॉर इज गोइंग और नॉट, है ना, इन्फ्लेशन है या नहीं, दैट हैज टू बी कंज्यूम, राइट। सो ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई इनको अभी इशू नहीं दिख रहा है। कुछ अगर मैं बात करूँ इनका ब्रांच एडिशन का, तो 40 to 50%, 40-50 ब्रांचेस ये ऐड करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग जोग्राफीज है वहीं पे ये डीपर पेनिट्रेशन की बातें कर रहे हैं, है ना। आपकी क्रेडिट कॉस्ट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपकी क्रेडिट कॉस्ट धीरे धीरे करके कम इंप्रूव होगी, बिकॉज सी व्हाट दे आर कॉन्फिडेंट कि इनकी जो अंडर राइटिंग है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड उसी के बेसिस पे जो आपका सीजीओ एफएमयू कवर होता है ना, दैट इज काइंड ऑफ इंश्योरेंस। इन केस अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। सो ऑब्वियसली ये इतना कॉन्फिडेंट है कि इनका सिर्फ जो पर्टिकुलर 4 to 4.5% की जो बुक है, दैट इज कवर्ड अंडर योर सीजी एफएमयू। सो ऑब्वियसली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर अंडर राइटिंग, एंड जिन भी पर्टिकुलर फिल्टर्स के अकॉर्डिंग ये जो अपना लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो ऑब्वियसली दे आर कॉन्फिडेंट कि अपनी एसेट क्वालिटी को वापस से जो है सिक्योर कर पाएंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स विल इम्प्रूव फॉर देम। अब एक चीज़ और मैं अगर बात करूँ, ऑब्वियसली इनके जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है या क्लाइंट्स है, ये आपके एमएफआई से भी ओवरलैप करते हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर आप सेमी रूरल या फिर रूरल एरियाज में हो तो ये आपके जो कस्टमर्स है ये ओवरलैप करेंगे, राइट। बट दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर अंडर राइटिंग, एंड आपके पास एसेट अगर है उनका, सो यू विल बी एबल टू रिकवर इट वेल। अब आपके अगर मैं बात करूँ, इनकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर मच हायर देन योर एमएफआई प्लेयर्स। तो वो क्यों है? बिकॉज सी इनकी जो अंडर राइटिंग है सबसे पहले वो तो स्ट्रॉन्गर है, राइट। और एमएफआई क्या करता है, कोई भी लोन लेना है तो उसको बिना अंडर राइटिंग के दे देते हैं, बिकॉज सी दे आर इनटू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, जहाँ पे एमएफआई में क्या होता है कि आपको लोन बांटना है और आपको जो है हायर यील्ड्स आप चार्ज करते हो, तो आपके थोड़े भी लोन्स अगर आप रिकवर करोगे, सो यू विल बी एबल टू गेट योर रिटर्न्स। बट इनकी अंडर राइटिंग इज देयर, फिर ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग नीड्स टू बी देयर, ताकि आपकी कोई डिफॉल्ट या फिर अर्ली स्ट्रेस के जो भी सिग्नल्स है वो आपको पता चल सके। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है, जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया। अब इफ एनी वन वांट्स कि आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझना है कि कैसे कैलकुलेशंस होती है एंड किस चीज़ों की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आता है, तो ऑब्वियसली मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आई फाइनेंस की कॉन कॉल की स्क्रिप्ट ऑफ ये Q1 कॉल जरूर रीड करो, बिकॉज सी मैनेजमेंट ने इतने लेमन टर्म्स में समझाया कि ये इम्पैक्ट होगा तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अगर ये चीज़ें खराब होगी तो क्या क्या रेशियोज, क्या क्या चीज़ें खराब होगी। सो ऑब्वियसली वन शुड रीड दैट पर्टिकुलर कॉन कॉल, एंड उससे बहुत सारी चीज़ों सीखने को मिलेगी। अगर अब मैं इनके टारगेट की बात करूँ तो 25 से 30% का ये AUM ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट मीडियम टर्म। निम्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका ऑब्वियसली टारगेट के अंडर ही है, और ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट रिवर्सल्स जैसे जैसे आपके कम होते जाएंगे, आपकी निम्स में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली 3.5 to 4% के आसपास दे आर टारगेटिंग, एंड क्रेडिट कॉस्ट अभी अगर Q1 की बात करूँ तो 4% के आसपास। तो ऑब्वियसली अपर बैंड की तरफ आ चुके हैं, एंड जैसे जैसे आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, दे विल बी रिड्यूसिंग देयर overall credit guidance as well. So obviously they are targeting to have 3.5 to 3.7% का credit cost going forward. अब बात करूँ ROA की तो 4-4.5% का ROA टारगेट कर रहे हैं, ऑलरेडी 3.7 पे पहुंच चुके हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे आपके क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव होती है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, आप ROA पे भी पहुंच जाओगे। सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ, आई फाइनेंस इज अ गुड बेट, बिकॉज सी 25-30% से AUM ग्रो कर रही है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, और ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम कर रही है जो आपका एमएफआई से ओवरलैप करता है, और एंटायर एमएफआई वाला जो इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आपने राइट ऑफ्स वगैरह कर दिया, आपका जो बोरोवर रीपेमेंट बिहेवियर है दैट इज ऑल्सो इंप्रूविंग। सो गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स आर इंप्रूविंग, है ना। एंटायर क्रेडिट अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड रिकवरी हुई है ना। सारे फाइनेंशियल्स अगर मैं बात करूँ तो सारे फाइनेंशियल्स ने अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है, अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी रिपोर्ट करी। सो मेरे को लगता है कि थिंग्स आर इंप्रूविंग ऑन ग्राउंड। हाँ, थोड़ा सा इन्फ्लेशन की वजह से प्रेशर रह सकता है, थोड़ा सा ओवर लिवरेजिंग भी हो सकती है किसी किसी सर्टेन पॉकेट्स में, एंड आपका ये जो CV वाला जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस है, एंड
दैट शुड ऑल्सो नॉर्मलाइज बाई Q3 Q4 जैसे जैसे आपका ये फेस्टिविटीज आती है, एंड ऑब्वियसली द एंटायर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इंप्रूव्स. सो लेट्स सी है ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आई फाइनेंस इज अ गुड बेट, राइट. अब बात करें अगर नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज योर 5 स्टार बिजनेस. सो अगर मैं बात करूँ 5 स्टार बिजनेस की, सो ऑब्वियसली इनका भी बिजनेस मॉडल इज सिमिलर टू आई फाइनेंस. ये भी आपके माइक्रो एंटरप्राइजेस में ही लेंडिंग वगैरह करते हैं, जो आपका MFI से ओवरलैप करता है ना. अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, राइट, तो मैनेजमेंट ने क्या बोला, सबसे पहला तो ये बहुत कंजर्वेटिव लेंडर है आपके, है ना. इनके लिए एसेट क्वालिटी कम्स फर्स्ट एंड उसके बाद आपकी ग्रोथ आती है. सो अगर एसेट क्वालिटी मेंटेन होगी तो ये ग्रोथ करेंगे, एंड दैट इज देयर मोटो. अब मैं बात करूँ कि मैनेजमेंट ने 2-3 चीजें बताई कि आपका जो डिमांड था दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम, राइट. डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत बड़ी इंडिया में, बट व्हाट प्रॉब्लम दे वर फेसिंग, बिकॉज कि आपका जो MFI ओवर लिवरेजिंग हुआ, उसकी वजह से आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई MFI बोरोवर्स की. उसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो MFI प्लेयर्स ने इन्होंने भर भर के राइट ऑफ किए, राइट. ऑब्वियसली इनके पास कोई एसेट तो होता नहीं है टू रिकवर, तो ऑब्वियसली इन्होंने भर भर के आपके राइट ऑफ किए, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से आपके जो बोरोवर रीपेमेंट के जो बिहेवियर था वो अफेक्ट हो गया. एंड ऑब्वियसली जब एक कोई बोरोवर है आपके नेबर में या फिर आपकी कम्युनिटी में, उनका अगर लोन्स राइट ऑफ हो गए, तो ऑब्वियसली व्हाट यू थिंक कि हाँ हमारे भी राइट ऑफ हो जाएंगे, तो हम क्यों भरे लोन, अगर उसका राइट ऑफ हो गया तो हमारे भी राइट ऑफ हो जाएगा. तो वो बोरोवर का जो बिहेवियर था वो खराब हो गया, और उस पर्टिकुलर बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के लिए ऑब्वियसली फिर वो इनका तो क्या पूरा पोर्टफोलियो सिक्योर है ना, द एंटायर पोर्टफोलियो सिक्योर्ड विद दी प्रॉपर्टीज एंड ऑल. तो ऑब्वियसली इनकी रिकवरी तो होनी ही थी. तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर बोरोवर को समझाने में कि योर एसेट इज विद अस, वी विल सेल इट ऑफ, तो ऑब्वियसली उसमें जो है इनको टाइम लग गया, और उसकी वजह से इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई है ना, ये पूरा बोरोवर बिहेवियर को करेक्ट करते करते, राइट. अगर मैं इनकी बात करूँ EM की, तो सिर्फ 4% कॉटन कॉटन की ग्रोथ है और 10% ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ है, राइट. ऑब्वियसली ये कंजर्वेटिव, तो इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही थी पिछले कुछ 4-5 क्वार्टर से, है ना. ऑब्वियसली इन्होंने आपका जो है अक्टूबर 24 में आपका यील्ड रिडक्शन किया था 200 बेसिस पॉइंट्स का, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो MFI ओवर लेवरेजिंग हो रहा था, और ऑब्वियसली आपकी कस्टमर्स ओवरलैप करते, तो ऑब्वियसली कि आपका ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े ऑन योर कस्टमर्स, तो उसकी वजह से इन्होंने 200 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन लिया था, राइट. एंड ऑब्वियसली दे वर एट अ हायर साइड, है ना, 24% के आसपास थे, अभी कुछ 22% की इनकी यील्ड है. सो ऑब्वियसली ये हायर साइड पे भी थे, तो कुछ RBI की स्क्रूटनी वगैरह नहीं आए, तो उसकी वजह से भी इन्होंने कुछ रिडक्शन वगैरह लिए थे. तो ऑब्वियसली अगर मैं डिसबर्समेंट की बात करूँ, तो 23% क्वार्टर क्वार्टर से इंक्रीज करी है, एंड 16% ईयर ओवर ईयर से. तो ऑब्वियसली ग्रोथ इज कमिंग बैक, बिकॉज ऑब्वियसली अब आपकी एसेट क्वालिटी नॉर्मलाइज हो रही है पिछले 3-4 क्वार्टर के बाद. अब अगर मैं बात करूं आपका सेगमेंट का, तो ऑब्वियसली 3 से 10 लाख के बीच का सेगमेंट है इनके पास, एंड उसी में ये लेंडिंग करते, राइट. सो अब अगर मैं एसेट क्वालिटी की बात करूं, तो इनकी करंट बुक दैट इज योर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, दैट इज अराउंड 99.2%. तो अब ये बोल रहे हैं, अभी जो हमने लोन्स अगर मार्केट में दे रखे दैट आर फ्रेश, उसका स्लिपेजेस हम अभी रोकते हैं. सो ऑब्वियसली स्लिपेजेस आर डाउन फ्रॉम 0.8% टू 0.7%, राइट. क्वार्टर क्वार्टर भी आपकी स्लिपेजेस आर स्टेबल. तो ऑब्वियसली सीजनली वीकर क्वार्टर में भी आपकी स्लिपेजेस स्टेबल है पहला. तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड फ्लोज आप रोकने की कोशिश कर रहे हो. यहाँ के जो फ्रेश लोन्स है उनमें आप रिकवरी स्ट्रॉन्ग रख रहे हो, ताकि वो फॉरवर्ड फ्लो ही ना करे, तो आपकी क्रेडिट कॉस्ट धीरे धीरे करके एसेट क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए. ऑब्वियसली आपका पूरा एसेट बेस जो है वो सिक्योर्ड है, सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू रिकवर, लेकिन ऑब्वियसली वो धीरे धीरे करके आगे फ्लो करेगा, स्टेज 1 से स्टेज 2, फिर स्टेज 2 से स्टेज 3, और उसके बाद वो NP होगा, राइट. फिर आप उसका राइट ऑफ करोगे, और फिर लीगली आप रिकवर करोगे, तो दैट टेक्स 2 to 3 years. तो वहां जाने से अच्छा आप क्या बोल रहे हो कि हम ऑब्वियसली जो लेगेसी बुक खराब हो चुकी है वो तो दैट विल बी फ्लोइंग, है ना, उसको रोकना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना. वहां से हम रिकवरी कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली दैट विल फ्लो इनटू NPAs, एंड लेकिन जो नई बुक है हमारी उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे जो है हम रिकवरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. सो ये मैनेजमेंट ने बोला, राइट. अगर अब मैं बात करूं इनकी 1+ DPD की, तो ऑब्वियसली कुछ 17.56% के आसपास था नंबर लास्ट क्वार्टर में, लास्ट Q1 में, और इस क्वार्टर की मैं बात करूं तो दैट इज डाउन टू 16.4%. सो ऑब्वियसली अब आपका क्या हो रहा है, आपकी जो पुरानी बुक थी वहां से भी आपके एसेट रिकवरी हो रही है, बट ऑब्वियसली बड़ा चंक ऑफ द पोर्टफोलियो इज इनटू योर 1+ DPD. एंड अगर ये धीरे धीरे अगर मैं बात करूँ, सो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली रिड्यूस होगा, जैसे जैसे आप कुछ राइट ऑफ्स करोगे, कुछ आप रिकवरीज करोगे, लेकिन आपके एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा विद टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली रिकवरीज विल टेक देयर ओन टाइम.
अब अगर मैं बात करूँ निम्स में, तो निम्स में भी आपका प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट रिवर्सल्स हो रहे हैं बेस्ड ऑन आपका ये जो फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स एनपीए, तो वहाँ पे भी आपका प्रेशर है। फिर आपने 200 बेसिस पॉइंट का जो कट लिया था उसकी वजह से आपके यील्ड्स में भी प्रेशर है, एंड उतना आपका कॉस्ट ऑफ फंड में रिडक्शन नहीं आया, तो ऑब्वियसली आपके निम्स थोड़े से अंडर प्रेशर है, एंड दैट विल इंप्रूव जैसे जैसे आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंटरेस्ट रिवर्सल्स का नंबर रिड्यूस होता है। फिर मैं बात करूँ ओपेक्स, है ना, तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी आपके थोड़े से हायर थे, बिकॉज आप थोड़े से इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हो टू योर एम्प्लॉयज, है ना, टू रिटेन देम, सो दैट इज देयर। तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको नहीं मिल रहा, सो ऑपरेटिंग लेवरेज भी अगले साल से मिलना स्टार्ट होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो आपके स्लिपेजेस कम हो रहे हैं, आगे चल के क्रेडिट क्वालिटी विल इम्प्रूव, आपकी जो फ्लो हो चुके हैं उनको आप धीरे धीरे करके रिकवर करोगे। आपका मेन फोकस है कि आप ये जो करंट बुक है जो आपकी फ्रेश है उसके आप एनपीएस को कंट्रोल करो, उनके स्लिपेजेस को कंट्रोल करो, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपकी यही गाइडेंस है कि 1.85 का जो आपका क्रेडिट कॉस्ट है उसको आप धीरे धीरे करके 1.7 1.9% की रेंज में लेके आओ, और धीरे धीरे करके 1.7% दैट इज द लोअर बैंड की तरफ लेके जाओ। सो ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। ऑब्वियसली कंजर्वेटिव लेंडर है ना, डिमांड वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर देम, बट ऑब्वियसली ये जो आपकी एसेट क्वालिटी या बोरोवर बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स हुई थी इसको करेक्शन करने में इनको जो है ये एसेट क्वालिटी में फ्लो लेने पड़े, एंड ऑब्वियसली 20% की एयूएम ग्रोथ की टारगेट कर रही है मैनेजमेंट, एंड आरओए आप 6-6.5% का आपका करेंटली है, 7-7.5% का आप टारगेट कर रहे हो, आरओई 8-8.5% का आप टारगेट कर रहे हो, और ऑब्वियसली इनका जो इक्विटी बेस है दैट इज ह्यूज, क्योंकि अभी इन्होंने इक्विटी रेस किया है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे लेवरेज आपका बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो ये आरओई है दैट विल इंक्रीज, बट ऑब्वियसली 20% की ग्रोथ दे आर टारगेटिंग, कुछ 13,000 करोड़ का एयूएम है इनके पास अभी करेंटली। सो या गुड कंपनी, है ना। अगर मैं आपकी आई फाइनेंस की बात करूं और 5 स्टार बिजनेस की बात करूं, ऑब्वियसली 5 स्टार का बेस थोड़ा सा बड़ा है ना, डबल है आपका आई फाइनेंस से, बट मेरे को थोड़ा सा आई फाइनेंस ज़्यादा बेटर लगता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, एंड एसेट क्वालिटी भी ऑब्वियसली धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रही है। सो लेट्स सी, है ना, अभी तो मेरे पास दोनों में से कोई पोजीशंस नहीं, बट डायरेक्शनली क्या हो रहा है ना, पूरी आपकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है दैट इज डूइंग गुड, आपकी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, राइट, है ना। आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर ऑल्सो डूइंग गुड, आपके एनबीएफसीज आर ऑल्सो डूइंग गुड, आपका एमएफआईज आर ऑल्सो डूइंग गुड, आपके अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग गुड। सो ऑब्वियसली ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी के साथ, है ना, सारे लेंडर्स आर डूइंग गुड। व्हाट आई प्रेफर इन माई पोर्टफोलियोज इज कि मेरे को थोड़ा सा हायर ग्रोथ चाहिए, एंड साथ में आपकी एसेट क्वालिटी, क्रेडिट कॉस्ट, इन सब चीज़ों में जो है मुझे एक इम्प्रूवमेंट चाहिए। और दूसरा मेरे को एक और चीज़ चाहिए कि आपके जो निम्स है, यील्ड्स है, इसमें आपका कंप्रेशन नहीं है ना, आपके निम्स शुड इम्प्रूव, एंड आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चाहिए आपके बिजनेस में। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग इन द एंटायर लेंडिंग स्पेस, है ना। एंड मेरे पास ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एंटायर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, साथ में आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी इंप्रूव हो रही है विथ अ हायर पेस ऑफ ग्रोथ। सो उन पर्टिकुलर लेंडर्स पे मेरा फोकस रहता है, एंड ऑब्वियसली मैंने 3 बिजनेसेस आज डिस्कस किए, कुछ और भी लेंडर्स है जो पाइपलाइन में है, एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।